मनुष्य के मन को चिंता के बिंदु से हटा करके थोड़ा मस्ती के महल में प्रवेश करने का काम संगीत भी करता है। आपके टेंशन भरे मन को ये डाइवर्ट करता है और डाइवर्जन होना बहुत कठिन है, क्योंकि किसी भी पॉइंट में आपका मन फंस जाता है। बार बार उसी दुख को तुम याद करते रहते हो, बार बार उसी मुद्दे में तुम उलझे रहते हो और उस मुद्दे से डाइवर्ट करने वाला संगीत भी है, प्रवचन भी है, भजन भी है और आपके फूल पार्क भी आपके मन को डाइवर्ट करते हैं। इसलिए अपने घर में थोड़ा सा फूल पार्क भी बनाना चाहिए। आपके द्वार पर बंधी हुई गाय और गाय का बछड़ा भी आपके मन को डाइवर्ट करता है। एक हाई कोर्ट का वकील कह रहा था, मैंने जब से गाय पाली है तब से मेरी गुस्सा कम हो गई। तो मैंने कहा तो गाय के पैर छू। बोले अरे गाय का बछड़ा उससे ज्यादा कमाल कर रहा है। तो मैंने कहा क्या? बोले हाई कोर्ट से आता हूं, बछड़ा गेट पर बंधा रहता है छोटा सा, और मुझे देखता हूं सिर हिलाता हूं, कान इधर उधर करता, पूंछ हिलाता है, तो मैं उसके सिर पर हाथ रखता हूं तो कोर्ट की जो टेंशन है वो सब खत्म हो जाती है। और बछड़े से मिलने के बाद जब घर में जाता हूं, डाइवर्ट हो जाता हूं, तो पत्नी से भी उलझता नहीं हूं, अब उससे भी प्रेम करता हूं। बछड़े ने कमाल कर दिया। ये जो तुम कुत्ते पालते हो ना, कुत्ते भी आपके मन को डाइवर्ट कर देते हैं, ये भी मन को घुमाते हैं। चिड़िया भी आपके मन को डाइवर्ट करती है। कोयल का आवाज, जो कोयल का सुर है, ये भी मन को घुमा देता है। सुंदरता आपके मन को डाइवर्ट करती है। अगर आपका मकान सुंदर है, कमरा सुंदर है, मकान के फर्नीचर सुंदर है, सफाई शुद्धता है, तो आप बाहर से परेशान होकर के आओगे, जब घर में प्रवेश करोगे तो आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा, मन प्रसन्नता से भर जाएगा, जो टेंशन है थोड़ा कम हो जाएगी। इसलिए मकान भी अच्छा बनाना चाहिए, गाड़ी भी अच्छी रखनी चाहिए, फिर जैसी क्षमता हो वैसी रखना चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए थोड़ा गाड़ी टॉप की रखनी चाहिए। पहले मैं भी सोचता था कोई गाड़ी 4 लाख की आती है, कोई 5 लाख की, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, बहुत लाख, तो इतना क्यों? गाड़ी तो वही, जाना तो वही, कि उसमें कम वाली में बैठ लो। लेकिन कम कीमत की गाड़ी में और अधिक कीमत की गाड़ी में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत कम कीमत की गाड़ी है, जब ब्रेक मारोगे तो गाड़ी जहाँ चल रही वहाँ से खिसक कर आधा फुट इधर उधर हो जाएगी, तेज रफ्तार में ब्रेक मार दो। लेकिन जो कीमती गाड़ियाँ हैं, जहाँ ब्रेक मारोगे, जहाँ रोकना चाहोगे वहीं रुकेगी, आधा फुट भी इधर उधर नहीं होगी। सबसे बड़ी उसमें आपकी सुरक्षा होती है। दूसरे अधिक कीमती गाड़ियों में आपको झटका नहीं लगता, जरक नहीं लगती है, आपको कंफर्टेबल जर्नी होती है, ये फायदा होता है। और एक्सीडेंट से भी बचने की उसमें उम्मीद ज़्यादा रहती है, इसलिए अच्छी गाड़ी भी रखो। पान, तमाकू, पुड़िया, दारू ये कुछ मत खाओ पियो, सब पैसे कमा कर बचा कर अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ, अच्छा सत्संग कराओ। हमारे सिन्हा जी की तरह तुम भी अपने गांव में, अपने शहर में इस तरह का समागम रखो। आज कितना अच्छा इन्होंने डोम लगाया है। ये तो इस समय चुनाव चल रहा है, अन्यथा याद रखना इस डोम से दुगने लोग उधर निकल जाते हैं। लोग फंसा हुआ है सब, फिर भी जिसका मन नहीं माना है वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए। ये तो महान लोग हैं, खुद चुनाव लड़ रहे थे, खुद प्रोग्राम करा रहे थे कि चुनाव उनाव चाहे जिधर उधर हो जाए, लेकिन गुरुदेव का चुनाव सही होना चाहिए। मैंने गुरु जी का भी चुनाव किया। ये जितनी आत्माएं यहाँ दिख रही हैं, ये बहुत महान भक्त है, वही सब तोड़ ताड़ के छोड़ छाड़ के इधर आए। अब ये जो इधर आए, इनको वहाँ गांव में ढूंढ रहे होंगे लोग कि कहाँ गए भैया, हमारे साथ रैली निकालो। मैं कल गया था, एक गांव यहाँ पर है भैंसा तरा, छत्तीसगढ़ में गांव भी बड़े अजीब नाम के हैं। बलौदा बाजार से रायपुर आ रहा था तो बीच में एक गांव पड़ा, उसका नाम था भैंसा।
और फिर कल मैं गया, उस गांव का नाम भैंसा तरा। तो हमने कहा कमाल है, भैंसा तो वही मिला था, भैंसा की तरह भी मिल गया। उस भैंसा तरा में जा रहा था तो रास्ते में देखा एक गांव में बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था। कम से कम 2-4 हजार लोग खा रहे थे। तो हमने कहा कोई कार्यक्रम है क्या? बोले चुनाव के लिए भंडारा हो रहा है। अब चुनाव, भोजन भंडारा, नाश्ता पानी इसमें कराना पड़ता है। सब पंगत चल रही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, कम से कम कुछ तो दान पुण्य होगा ही। अन्नदान कोई छोटी चीज नहीं है, करना चाहिए। भले वो चुनाव के माध्यम से हो जाए या जैसे भी हो जाए, किसी की सेवा में लगाया हुआ धन उससे पुण्य ही मिल जाता है। और भैंसा तरा में हमारे नेमी चंद साहू जी, हमारे परम भक्त महेश्वरी साहू, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा किया। वहाँ भी पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए, सत्संग सुना। बोले जब आते हो प्रभु मेरे गांव के लिए टाइम दे देते हो। तो मैंने कहा टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि गांव का नाम भैंसा तरा है और भैंसा के तरे जो पड़ जाएगा दब जाएगा, इसलिए टाइम नहीं दूंगा तो दब जाऊंगा, टाइम दे दूंगा निकल जाऊंगा। यहाँ पर एक गांव है, उसका नाम तुम गांव है। पूरा में बहुत घूमा हो, तुम गांव मिला ही नहीं। ये तुम गांव के भी भक्त आए हमारे। खड़े हो जाओ ना, क्यों शर्माते हो कपिल भाई, तारामती। तुम गांव के भक्त, पत्थर फैक्ट्री के मालिक हैं, शिक्षिका भी है ये, और गुरुदेव के परम भक्त है। बैठो। कोरबा से भी भक्त आए हैं श्रीमती, और मेरी आज्ञा हो जाए तो ये करा भी देंगे, चूकने वाले भी नहीं। सही बात है ना? बोल हृदय से। हाँ, आज्ञा चाहिए। बैठो। सत्संग कराने से बड़ा पुण्य और किसी चीज से होता ही नहीं, क्योंकि सत्संग के शब्दों से, सत्संग से लोगों के विचार शुद्ध होते हैं, स्वभाव शुद्ध होते हैं, चरित्र शुद्ध होते हैं, कर्म शुद्ध होते हैं। आत्मा का कल्याण यदि होता है तो सत्संग और प्रवचन से ही होता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा है, सत्संग को ज्ञान यज्ञ कहा है और ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ यज्ञ कहा है। उन्होंने कहा है सारे यज्ञ छोटे हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा और महान यज्ञ। श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञा परम तब सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः सैतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ये सब श्रीमद् भगवत गीता की श्लोक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं है, इसलिए ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है अर्जुन। और कोई यज्ञ करो न करो, लेकिन सत्संग कराओ तो इससे सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। धन्य है राजिम की धरती और धन्य है आप लोग। और ज्ञान यज्ञ का केंद्र मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि उज्जैन तीर्थ स्थान में बनाने का संकल्प लिया जा चुका है, जिसमें हमारे संतों ने, विशेष भक्तों ने संकल्प लिया है कि उज्जैन में एक बहुत सुंदर आश्रम, मंदिर, धर्मशाला, सत्संग मंडप, भक्तों का आवास, संतों का साधना कक्ष बनाने का संकल्प हुआ है।